ये 6 साल की से पता लगा इसकी बीमारी का, और आज ये 11 साल का हो गया। हाँ, ऐसे उठा उठा के दर्द डोर टू डोर फिर रहा हूँ, चंडीगढ़ पीजीआई, एम्स हॉस्पिटल, और ना जाने कहाँ कहाँ देसी इलाज, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, सब जगह जाके इस बच्चे के बारे में दिखा लिया, लेकिन कहीं भी इसका इलाज कंपलसरी नहीं हो रहा है। ये शुरू शुरू में जब नॉर्मल बच्चा पैदा होता है तो इसको कोई बीमारी नहीं दिखती। 6 साल के बाद ये एडी उठा के चलने फिर लगता है, उसके बाद फिर गिरना शुरू कर देता है, उसके बाद फिर ये व्हील चेयर पे आ जाता है, और अब ये बेड पे है, या अपने शरीर से करवट भी नहीं ले सकता, और खाना पीना तो दूर रहा है। बात ये मतलब इसको बाथरूम, टॉयलेट वगैरह सब कुछ उठा के लेके जाना पड़ता है। तो ये एक इतनी खतरनाक रेयर बीमारी है, इससे अच्छा तो बच्चा ना मिले, बिन बच्चे के रह है तो वो ठीक रहता है। कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपया इसका मतलब मंथली खर्चा है, और मैं परमानेंट इलाज उसमें नहीं है, रोकथाम है सर। रोकथाम फिजियोथेरेपी होगी, या कैल्शियम की गोलियाँ होगी, इंजेक्शन हो गए, और दोबारा रूटीन से यही इंजेक्शन शुरू हो जाते हैं, जैसे पोलियो के वगैरह यही रूटीन हर साल इसके इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। और आने वाले दिन तो कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन का सिलेंडर भी घर पर रखना पड़ेगा, और बच्चे की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। तो हमें तो ये भी नहीं पता अब ये बच्चा सांस लेना कब छोड़ देता है। हमने सरकार से मतलब जंतर मंतर पे धरना, 3 बार जंतर मंतर पे धरना लाया, 2 बार सीएम हाउस चंडीगढ़ पीजीआई के सीएम हाउस के सामने लगाया, 1 बार अम्बाला अनिल विज के यहाँ से लगाया, तो सरकार इसमें कोई भी मदद नहीं कर रही है, कोई भी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं कर रही है। तो हम यही कहते हैं, अभी सरकार इन बच्चों को मतलब इस बीमारी के बारे में जानकारी डॉक्टरों को भी नहीं है। आसपास के जितने भी कैथल डिस्ट्रिक्ट है या कुरुक्षेत्र है, आसपास उन डॉक्टरों को भी ये नहीं पता ये क्या बीमारी है। तो बड़े बड़े संसाधन में जैसे एम्स वगैरह में, उनमें डॉक्टरों को कुछ नॉलेज है, वो भी मतलब यही कहते हैं अभी यहाँ इनको बार बार ना ले आया करो, अपने घर पे रखो, इनकी सेवा करो। तो मैं सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ, जब हम कोरोना की दवाई हर वर्ल्ड में, हर देश में पहुँचा सकते हैं, तो इसकी इंजेक्शन है, अप्रूव्ड हो रहे हैं अमेरिका में, जर्मनी में, इटली में, कई देश ऐसे हैं जिस पे जो साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं, और उन्होंने दवाई बना भी ली है। हमारा देश में मतलब साइंटिस्ट को पूरी वो फंड नहीं दे रहे हैं जिससे ये दवाई ना बने। और वैसे सरकार ये 3300 बच्चों के पीछे एक बच्चे को होती है। हाँ, 3300 बच्चे होते हैं ना, उनके बच्चे में से एक बच्चे को होती है। हरियाणा में तो 370 बच्चे थे, अब तकरीबन 170 बच्चे रह गए हैं। 200 बच्चों की मतलब इसी DMD से, LMD से ये बीमारी होती है। ये DMD भी कई प्रकार की होती है, इनमें एक्सोन होते हैं, एक्सोन मिसिंग होते हैं, तो उनकी कमी से होते हैं। अपने शरीर में एक मतलब जो हड्डियों में होते हैं ना रेशा, उसमें एक्सोन होते हैं 52-53, ये ऐसे वो मिसिंग हो जाते हैं। इससे मतलब कैल्शियम, विटामिन D की कमी से, और मतलब शरीर में मांसपेशियाँ टूटने से, आप गिरता है तो उसका 1 सेल 2 सेल टूटते हैं और 3-4 बनते हैं, लेकिन इन बच्चों के गिरने से सेल टूटते ही हैं, आगे उनके सेल न बनने की वजह से ये व्हीलचेयर पे आ जाते हैं। तो ये इतनी एक रेयर बीमारी है जिसका मतलब कल्पना भी की जा सकती है, भी इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता भी ये बीमारी है भी क्या है, इतनी खतरनाक बीमारी है। सरकार से ये मांग करूँगा कि सबसे पहले तो इसका सर्वे करे हर हॉस्पिटल में, हर गांव में, भाई टेस्ट करें इन बच्चों का, भाई ऐसी बीमारी मतलब किसी माँ बाप को भी नहीं बेरा भी ये बीमारी क्या होती है, और बच्चा अचानक चला भी जाता है। तो सरकार से यही मांग करेंगे, एक तो आशा वर्कर को हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में भेजने के बाद इनके टेस्ट हो, और एक प्रेग्नेंट लेडीज़ हो तो उसका 28,000 का टेस्ट हो तो वो फ्री करो, जिससे मतलब उसको ये पता लग जाए ये जेनेटिक बीमारी है या कोई है, बच्चे को गंभीर बीमारी तो नहीं है, जिससे बच्चा मतलब सांस आने से पहले उस बीमारी का पता लग जाता है तो वो अवॉइड कर सकता है। उसके 1 साल में 5 लाख का इलाज होता है, वो फ्री होता है, किसी भी हॉस्पिटल में करा सकता है। क्योंकि अचानक मान लीजिए बीमार हो गया तो मैं कहाँ लेके जाऊँगा, मेरे नज़दीकी हॉस्पिटल होगा, डिस्ट्रिक्ट में होगा, तो मैं कम से कम वहाँ तो ले जाऊँगा, चिरायु योजना दिखा के इसका इलाज तो करा सकता हूँ। नहीं, आसमान में इसका योजना ये लागू नहीं है, चिरायु भी नहीं है। कोई सरकार ने मतलब झूठे आश्वासन दिए हैं, सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। वो PGI डायरेक्टर साहब मैडम थी बुल्लोर, उन्होंने उनसे मीटिंग की हमने,
तो उन्होंने इन बच्चों की पेंसिल की कह दी, अब ये इनकी पेंसिल बनेगी, चिराई योजना होगी। और सीएम साहब ने इनके बारे में पता लगा, खट्टर साहब ने, तो उनकी बदली भी कर दी, वरना वो उस महकमे में रखी। और मैं श्रीमती कमलेश डांडा जी से मतलब एक पत्र डाला था मुख्यमंत्री साहब को, और नायब सैनी मुख्यमंत्री जी हैं, अब वो पहले विधायक वो थे सांसद, उनसे मिला, भैया पीएम लग पहुंचा दो। वहाँ भी कोई मतलब हमारी कोई वो बात नहीं पहुंचाई। और सीएम साहब से यहाँ लेटर आ गया, आप डीसी से मिलो। तो देख, सीएम साहब नहीं इसका इलाज करा सकते तो डीसी साहब क्या कराएंगे? डीसी साहब ने हाथ जोड़ के लगा, देखो ये मेरे बस की बात नहीं है। जब सीएम से भी हाथ खड़े करके मैं क्या कर सकता हूँ? उस टाइम प्रदीप भैया जी डीसी हुए करते हैं अपने कच्छ डिस्ट्रिक्ट के, तो उन्होंने कहा देखो आप जो कोई फंड लेना चाहते हो 5,000 4,000 वो हम कर देंगे। मैं बोला सर 5-4,000 तो जाए, हमारे कम से कम इलाज के लिए तो आश्वासन दो, सच्चा नहीं तो झूठा दे दो, कम से कम हम जो जिंदगी हम वो तो जी लेंगे। लेकिन अब ये एक स्थिति आ रही है भाई बच्चों के साथ बताई जा रही है, और ये मतलब सिस्टम रेत की मिट्टी है हमारे हाथ में, आस्ते आस्ते फिसल रही है। भाई जो इसके इलाज के लिए कुछ प्रोत्साहन करना चाहे तो हम उसका आभारी रहेंगे, और इसके मेडिसिन के लिए कम से कम 20-25 हज़ार रुपये जो खर्चा आता है, अगर 10-10 पैसे 20-20 1-1 रुपया 2-2 रुपया जो कोई भी मतलब कुछ ज़िंदगी जितनी है वो हमारे साथ सही जी लेगा। नहीं इसका ये नहीं पता कब चाले कब क्या हो जाए। तो इसके लिए कि आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इस बच्चे के इलाज के लिए आपसे आभारी रहूँगा मैं। और इसको टॉयलेट वगैरह ले जाती है तो इसके भी पेट में दर्द रहने लग गया है, और इससे ये भी बीमार होने के चांस हो रहे हैं। तो मैं भी इसका इलाज कराऊँ या उसका इलाज कराऊँ, स्थिति इतनी गंभीर हो गई है हमारी। तो हम यही चाहते हैं आपके माध्यम से भी इस बच्चे की ज़िंदगी बचाने की कोशिश की जाए, और आपके आभारी रहेंगे हम। और सेंटर सरकार और स्टेट सरकार से भी दरख्वास्त करते हैं भाई ऐसे बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए कृपया आगे आए। तो देखिए पूरे परिवार ने जो है गुहार लगाई है, तो वीडियो ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करें, ताकि इस बच्चे की जो है कहीं ना कहीं इसकी ज़िंदगी जो है फिर से उभर सके। ऐसे हालात देखिए, हंसता खेलता बच्चा इसी तरह हंसता खेलता आगे इसकी ज़िंदगी एक अच्छा प्रशासन, अच्छी सरकार, अच्छा एक समाज सेवी संगठन दे सकता है, क्योंकि इलाज काफ़ी महंगा है, और ऐसे इलाज घर के जो सदस्य हैं, जिसके घर वाले हैं, इसके माँ बाप हैं, उनके बस से बाहर है। ऐसी आर्थिक स्थिति से जूझते हुए किस तरह से इसका अस्थायी रूप से जो इलाज करा रहे हैं वो भी बड़ा कठिन है उनके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा धर्म प्रेमी सुन रहे हैं, वीडियो जहाँ पहुँचाएँ, वो भी आगे आ सकते हैं। इस परिवार के, इस बच्चे की हंसी पर अपनी हंसी लौटाने के लिए, उसकी हंसी लौटाने के लिए आगे आएँ। तो वीडियो ज़्यादा शेयर कमेंट करते हुए इस आवाज़ को, इस बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाएँ, ताकि आपको इसकी शीश लगेगी, परिवार की शीश लगेगी, और आपका भी घर फल फूलेगा। और इसी आवाज़ के साथ मैं आपको एक बार फिर प्रार्थना करूंगा कि इस आवाज़ को जरूर पहुंचाएं, और आज धर्म प्रेमी आगे आएँ। इसमें हम जो है कमेंट में जो एक इनका अकाउंट नंबर भी देंगे, जो भी धर्म प्रेमी इनके अकाउंट पे बार कोड पे जो सदस्य है, कोई समाज सेवी जो भी कुछ डालना चाहे तो वो कृपया इनके खाते में कुछ ना कुछ दान रुपया होती देकर इस बच्चे की ज़िंदगी, ताकि जो इनका आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं कम से कम वो इलाज घर से जिस तरह रोज उनकी रोटी जुटा पाते हैं बार का काम करके। आप समझ सकते हैं कितना वो कमाते होंगे, कितना उनका गुजारा करके खर्चे हैं। पूरा परिवार इस छोटे से मकान में रहते हैं। तो वीडियो ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। देख रहे हैं आप जौनवाड़ा। धन्यवाद।